फिल्म टेस्ट उस मैच की लोकेशन से कुछ ही दूर भारत के चेपक स्टेडियम में चल रहे एक टेस्ट मैच की पृष्ठभूमि में बुनी गई है। अर्जुन नाम का एक बेहतरीन खिलाड़ी है। टीम मैनेजमेंट उसे रिटायर करने पर तुला है। वो अपना आखिरी मैच शान से जीतना चाहता है, लेकिन सब कुछ वैसा ही होता जैसा हम सोचते हैं। तो फिर आखिर हमारे जीवन का टेस्ट कैसे होगा? फर्जी, गन्स एंड गुलाब्स और फैमिली मैन लिखने वाले सुमन कुमार ने फिल्म के निर्देशक एस शशिकांत के साथ मिलकर क्रिकेट की पृष्ठभूमि में एक अच्छा थ्रिलर लिखा है। जिन्हें प्यार है अपने देश से, आर माधवन और विजय सेतुपति को लेकर शानदार तमिल फिल्म विक्रम वेधा बनाने वाले निर्माता एस शशिकांत अब निर्देशन में हाथ आजमाने उतरे हैं। विराज सिंह गोहिल उनके सिनेमेटोग्राफर है। फोटोग्राफी के शौकीनों को तो ये फिल्म सिर्फ विराज के वाइड एंगल लेंस से बने फ्रेम देखने के लिए ही देख डालनी चाहिए। जाहिर है माधवन और शशिकांत के बीच जो भी केमिस्ट्री, फिजिक्स और जियोग्राफी है वो कमाल की है। फिल्म के बारे में मैंने जो इस रिव्यू के पहले पैराग्राफ में बताया वो फिल्म की कहानी का एक पहलू है। फिल्म का हीरो है अमेरिका के शीर्षस्थ वैज्ञानिक संस्थान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से डबल डॉक्टरेट करने के बावजूद अपने देश भारत आकर इसकी तस्वीर बदलने की ख्वाहिश रखने वाला साइंटिस्ट सरवनन। इन्वेस्ट यूपी का वो किस्सा तो ताजा ही है कि कैसे सोलर एनर्जी का प्लांट लगाने वाली एक कंपनी से इस विभाग के मुखिया IAS अभिषेक ने कथित रूप से रिश्वत मांगी और मामला खुलने पर मुख्यमंत्री ने उन्हें चलता कर दिया। ऐसे तमाम अभिषेकों से उत्तर प्रदेश में मेरा पाला तो अक्सर पड़ता रहता है। सरवनन ने देश को पेट्रोल और डीजल से मुक्ति दिलाने के लिए पानी से हाइड्रोफ्यूल बनाने की तकनीक तैयार कर ली है, लेकिन उसका प्रोजेक्ट मंजूर हो इसके लिए उससे 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई है। कोई आखिर कब तक हीरो बना रहे? फिल्म टेस्ट का असली ड्रामा अर्जुन और सरवनन को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में सामने आता है। सरवनन की पत्नी के किरदार में यहाँ है नयनतारा। कुमुदा उनके किरदार का नाम है। उसी स्कूल में पढ़ाती हैं जहाँ अर्जुन का बेटा आदित्य पढ़ता है। कुमुदा के पिता कभी अर्जुन के कोच थे। कुमुदा अपने पहले क्रश अर्जुन को अब भी मानती है। अर्जुन उसे मिलता है तो पहचानता भी नहीं है। आदित्य पर कुमुदा खूब प्यार लुटाती है और अपना बच्चा पाने की अपने पति सरवनन से लगातार जिद करती है, जिसका स्पर्म काउंट अब जाकर 9 महीने के इलाज के बाद ठीक हुआ है। सिनेमा बस इतना ही प्रोग्रेसिव होता रहना चाहिए कि दंपति को बच्चा न हो रहा तो दोष बस औरत में ही न निकाले। यहाँ इलाज मर्द का हो रहा है और इस मर्द की मर्दानगी की चोट तब लगती है जब उसकी पत्नी उसे IVF के 5 लाख रुपए न जुटा पाने के लिए ललकारती है। सरवनन ने 50 लाख रुपए का तो लोन ले रखा है। ये कर्ज देने वाले उसे तलाशते फिर रहे हैं और उसके पास पैसा है नहीं। हीरो कौन, जो घर वालों को बचाए या दुनिया को? फिल्म टेस्ट शुरू होती है तो उससे पहले पर्दे पर हीरो और विलेन की परिभाषाएं लिखी आती हैं। हीरो यानी वो इंसान जो दुनिया बचाने के लिए अपने करीबी की जान की परवाह न करे, और विलेन वो जो अपने करीबी को बचाने के लिए दुनिया को भी तबाह कर दे। दोनों लाइनों को फिर से पढ़कर देखिए, अपने अब तक के किए कारनामों को फिर से याद कीजिए और सोचिए आप कौन हैं, कहाँ तक जाएंगे आप अपनों के लिए। हीरो और विलेन की इन्हीं 2 लाइनों की परिभाषाओं पर बार बार तौला जा रहा है सरवनन। चाहे तो अमेरिका की किसी कंपनी लाखों डॉलर की नौकरी अब भी कर सकता है। उसका साथी उसे बार बार इसके लिए उकसाता भी है, लेकिन वो देशभक्त है, देश की तस्वीर बदलना चाहता है। उसका हाइड्रोफ्यूल प्रोजेक्ट फिल्म के आखिरी दृश्य में मंजूर होता भी दिखता है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हीरो बनने की ख्वाहिश रखने वाला एक मजबूर इंसान कैसे विलेन बनता दिखता है, ये पर्दे पर देखने वाली कहानी है। 50 लाख रुपए उसे कर्ज चुकाने के लिए चाहिए, वो कर्ज जो उसने देश का भाग्य बदल देने वाले प्रोजेक्ट के लिए लिया है। 5 लाख रुपए उसकी पत्नी को मां बनने के लिए चाहिए और 5 करोड़ रुपए रिश्वत के भी तो पहुंचाने हैं। इंसान बुरा आदमी ऐसे ही नहीं कहलाता, उसे तमाम लोगों का भला उससे पहले करना होता है। नेशनल अवार्ड का हकदार माधवन का अभिनय फिल्म टेस्ट मूल रूप से तमिल में बनी OTT फिल्म है। अगर इसे आप मूल भाषा में ही सबटाइटल्स के साथ देखेंगे तो इसे देखने का असली आनंद आएगा। आर माधवन से पहले श्रीदेवी, जया प्रदा जैसी पैन इंडियन हीरोइनें तो तमाम हुई, पैन इंडिया हीरो पहले वो ही हैं। अलाई पायुथे में मणि रत्नम ने उन्हें पहचाना, मिन्नाले में गौतम वासुदेव मेनन ने उनके नाम का शामियाना ताना और इसी फिल्म की हिंदी रीमेक रहना है तेरे दिल में से हिंदी दर्शकों ने उन्हें खूब जाना। बीते 3 दशक से सिनेमा में तरह तरह के किरदार करते आ रहे माधवन के लिए फिल्म टेस्ट में सरवन का किरदार एक ऐसे लिटमस टेस्ट की तरह रहा जिसे करने के बाद वो खुद भी कई रातों को सो नहीं पाए होंगे। दिन रात अपने काम में खोए रहने वाले एक शख्स को जब समाज, सरकार और स्त्री से ताड़ना मिलती है तो वो कैसे खुद पर से काबू खो देता है, इसका सटीक अभिनय माधवन ने इस किरदार में किया है। अपने खिचड़ी बालों को वो अपना हथियार बनाते हैं, हर समय पसीने से लथपथ दिखकर वो मध्यम वर्ग की मजबूरियों को दर्शाते हैं और फिर जब दूसरों के बनाए पैमाने पर खुद को विजेता बनाने के लिए हद से गुजर जाते हैं तो ये उनके अभिनय का एक नया आसमान होता है। माधवन को नेशनल अवार्ड दिला सकता है उनका ये